नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वह है चिपको आंदोलन के विशेष संदर्भ में भारत में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन सम इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू चिपको मूवमेंट। दोस्तों, सबसे पहले हम परिचय लिख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों ने देश की पर्यावरणीय चेतना को जगाने और नीति निर्माण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का विरोध किया, बल्कि स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण स्थायी जीवन शैली के महत्व पर भी जोर दिया। इनमें से सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक आंदोलन था चिपको आंदोलन। दोस्तों, अब हम चिपको आंदोलन एक विशेष संदर्भ इसके बारे में लिख लेते हैं। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ था। इसका नाम चिपको इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रामीण, विशेष रूप से महिलाएं, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लेती थी। यह आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध का एक सशक्त उदाहरण था। मुख्य विशेषताएं: स्थानीय समुदायों की भागीदारी। आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय ग्रामीणों, खासकर महिलाओं ने किया था। गौरा देवी जी जैसी महिलाओं ने पेड़ों की कटाई का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधीवादी दर्शन। यह आंदोलन गांधीवादी दर्शन से प्रेरित था, जिसमें अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया गया। नेतृत्व। हालांकि यह एक जन आंदोलन था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे नेताओं ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण पारिस्थितिकी है, स्थायी अर्थव्यवस्था है का नारा दिया, जो चिपको आंदोलन का मूल मंत्र बन गया। सफलता। चिपको आंदोलन की सफलता का एक बड़ा प्रमाण यह है कि इसके दबाव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगाया। चिपको आंदोलन ने भारत के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित किया, जिनमें से कुछ प्रमुख आंदोलन इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। इसमें पहला है अपिको आंदोलन। 1983 में कर्नाटक के पश्चिमी घाट में चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर अपिको आंदोलन शुरू हुआ। अपिको का अर्थ कन्नड़ में गले लगाना है। यह आंदोलन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई के खिलाफ था और इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े जी ने किया था। इस आंदोलन ने भी पेड़ों को बचाने के लिए चिपको के समान ही तरीका अपनाया। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुआ यह आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना के खिलाफ था। इसका नेतृत्व मेधा पाटकर और बाबा आमटे जैसे कार्यकर्ताओं ने किया था। आंदोलन का मुख्य मुद्दा विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पर्यावरण पर बांध के संभावित हानिकारक प्रभावों से संबंधित था। इसने विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों पर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ी। अगला जो आंदोलन है वह है साइलेंट वैली आंदोलन। 1970 के दशक के अंत में केरल में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना के खिलाफ यह आंदोलन चला। इस परियोजना से इस क्षेत्र के अद्वितीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन और दुर्लभ जैव विविधता को खतरा था। इस आंदोलन ने व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया और अंततः सरकार को इस परियोजना को रद्द करना पड़ा, जिससे साइलेंट वैली की जैव विविधता को बचाया जा सका। अगला जो आंदोलन है वह है विश्नोई आंदोलन। यह आंदोलन आधुनिक नहीं है, बल्कि इसका इतिहास 18वीं शताब्दी का है। विश्नोई समुदाय, जिसकी स्थापना गुरु जम्बेश्वर जी ने की थी, प्रकृति की पूजा और संरक्षण में विश्वास रखता है। 1730 में अमृता देवी बिश्नोई
और 363 अन्य विश्नोइयों ने राजस्थान में खिजरी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह घटना पेड़ों को बचाने के लिए लोगों द्वारा किए गए सबसे पहले और सबसे बड़े बलिदानों में से एक है और इसने चिपको जैसे आंदोलनों को भी प्रेरित किया है। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। इन आंदोलनों ने न केवल भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत नींव रखी, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे स्थानीय समुदाय और नागरिक समाज सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से बड़े बदलाव ला सकते हैं। इन आंदोलनों ने सरकार और समाज दोनों को पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, चिपको आंदोलन के विशेष संदर्भ में भारत में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपको हमारी आज की वीडियो से हेल्प हुई होगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।